अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, यानी कि आज हम बनाएंगे स्पंज केक, वो भी पतीली में। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं यूज़ करूंगी 3 एग वाइट, साथ ही यहाँ मैं यूज़ करूँगी हाफ़ कप शुगर। शुगर ना तो बहुत बारीक पिसी हुई हो और ना ही बहुत मोटी, शुगर को दरमियाना यूज़ करना है। आप बेलन की मदद से नॉर्मल शुगर को तोड़ लीजिए। तो यहाँ एग वाइट के अंदर हम हाफ़ टी स्पून क्रीम ऑफ टार्टर ऐड कर देंगे। क्रीम ऑफ टार्टर आपको ईज़िली मिल जाएगी। और अब हम इसे बीट कर लेंगे। बीट करने के लिए अंडों को हमेशा कोशिश करिएगा जहाँ भी आप बीट करें, किचन में या रूम में, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। एक स्पीड पे रख के आपको इसे बीट करना है, बार बार स्पीड को चेंज मत करिएगा। तो यहाँ हमारे अंडे बहुत अच्छे से बीट होने लग गए हैं। इस स्टेप में थोड़ी मेहनत तो होती है, लेकिन इसके बिना आपका स्पंज केक अच्छा नहीं बनता। तो थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ताकि हमारा स्पंज केक बहुत परफेक्ट बने। तो यहाँ पे हमारे अंडे बीट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इस स्टेप के ऊपर इसके अंदर शुगर ऐड करना शुरू कर देंगे। तो शुगर को एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम शुगर को डालेंगे। साथ ही हम अंडों को बीट भी करते रहेंगे। तो यहाँ मैं शुगर भी ऐड कर रही हूँ और एग को बीट भी कर रही हूँ। तीन अंडों को बीट होने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में रहते हैं। मैं पाकिस्तान में, एशिया में हूँ, तो यहाँ पे 3 अंडों को 12 मिनट लगते हैं बीट होने में। तो यहाँ मेरे अंडे बिल्कुल परफेक्टली बीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमारे पास एग योक है, जो कि हमने 3 एग वाइट यूज़ की थी बीट करके। तो अब बाकी की 3 एग योक के अंदर हम हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। अच्छे से इसे बीट कर लेंगे। तो यहाँ हमने अच्छे से एग योक्स को बीट कर लिया है। अब हम एग योक्स को एग वाइट के अंदर ऐड कर देंगे और फोल्डिंग मेथड से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप सेम रेसिपी फॉलो करेंगे तो पतीली में ही आपका केक बहुत यमी बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट मार्केट के जैसा स्पंज केक बनेगा। तो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, एक छन्नी लेंगे और उसके अंदर 1 कप मैदा डाल देंगे। मैदे को छान लेंगे। बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे इतने अच्छे से मिक्स करना है कि आपको मैदा बिल्कुल भी ना दिखे इसमें। तो यहाँ फोल्डिंग मेथड से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल
2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर देंगे। ख्याल रखिएगा कि दूध ना तो ठंडा हो ना ही गर्म, बल्कि रूम टेम्परेचर पे हो। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे मैंने वो बर्तन लिया है जिसके अंदर मैं केक को बेक करूँगी और साथ ही बेकिंग पेपर इस पे सेट कर दिया है। केक का मिक्सचर भी हमने डाल दिया है। अब हम स्टिक की मदद से इसे सेट कर देंगे ताकि कोई बबल ना बने। साथ ही अब हम इसे टैप टैप कर देंगे। ये भी ज़रूरी होता है, इससे आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनता है, कोई बबल्स नहीं आते। तो यहाँ पे अब हम पतीली या फिर जिस भी पैन के अंदर आप बना रहे हैं उसको प्री हीट कर लीजिए। पहले तो फुल फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और फिर लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। मैं कढ़ाई में बना रही हूँ और मैंने इसे प्री हीट कर लिया है। अब हम केक का मिक्सचर इसमें रख देंगे और अच्छे से इसे कवर कर देंगे। आप सेम रेसिपी से पतीली में, कढ़ाई में बना सकते हैं। स्टार्ट के 5 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और 5 मिनट के बाद 40 मिनट्स तक हम इसे लो फ्लेम पे बनने देंगे। नॉर्मल केक्स को पतीली में बनने में तकरीबन 1 घंटा लगता है, लेकिन स्पंज केक 40 मिनट्स में बन जाता है, 40 to 45 मिनट्स में। तो यहाँ पे हमारा स्पंज केक आप देख सकते हैं कितने अच्छे से तैयार हो गया है। दिखने में ही कितना यम्मी लग रहा है और कितना फ्लफ़ी सा बना है। तो फिर अब हम इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हम कैप ओपन करेंगे इसका और चेक कर लेंगे कि स्पंज केक सही से बेक हो गया। तो यहाँ स्टिक की मदद से मैं स्पंज केक को चेक कर लूँगी। स्टिक पे इसका बिल्कुल भी मिक्सचर नहीं लगा, इसका मतलब हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो यहाँ पर हमने केक को निकाल लिया है और ये बहुत ही स्पंजी और बहुत ही मज़े का बना है। अब हम इसे मिड में से कट कर लेंगे, जिसके लिए फ़र्स्ट स्टेप है कि हम इसके अंदर स्टिक लगा दें। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये स्टेप ज़रूर करिएगा, डायरेक्ट इसे मिड में से कट मत करिएगा। एक रोलर की मदद से इसके ऊपर निशान लगा दीजिए और 1/2 इंच या 1 इंच जितना आपको इसमें इसे कट करना है वहाँ पे स्टिक सेट कर दें। एक धागा लीजिए और इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा दें। ये धागे से कट नहीं होगा लेकिन निशान आ जाएगा और उसे नाइफ से फॉलो करके हम ईज़िली बहुत ही अच्छे से अपना केक परफेक्ट कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने धागे से निशान लगा दिया है। थ्रेड की मदद से बहुत ईज़िली निशान लग जाता है और अब हम इसे नाइफ़ की मदद से ईज़िली कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा केक बहुत अच्छे से कट हो चुका है। बिगनर्स के लिए ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल होती है, तो आप इसे ही फॉलो करिएगा। आप देख सकते हैं कितना स्पंजी और सॉफ्ट लग रहा है। ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी और आप हमेशा यही रेसिपी फॉलो करेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो यहाँ हमारा स्पंज केक तैयार है बिल्कुल परफेक्टली। साथ ही अब हम इसे पाइनएप्पल से डेकोर करके पाइनएप्पल स्पंज केक बनाएंगे। तो पाइनएप्पल केक हम इसे कैसे बनाएंगे और इसकी पाइनएप्पल फ्रॉस्टिंग के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो कि जल्द अपलोड हो जाएगी विदिन 2 डेज़। तो आप ज़रूर देखिएगा कि अब हम पाइनएप्पल फ्रॉस्टिंग कैसे बनाएंगे और इसे कंप्लीट कैसे पाइनएप्पल केक डेकोर करेंगे। तो यहाँ ये मज़े का पाइनएप्पल केक हमने बनाया है, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि पाइनएप्पल केक की बाकी वीडियो जैसे ही आए आपको मिल जाए और आप पाइनएप्पल केक की फ्रॉस्टिंग भी देख सकें।
तो बहुत ही मज़े की बनती है। ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल जाए। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।